बट नेक्स्ट वी हैव इज, हम बात कर रहे थे सोप की। हमने बोला कि जो सोडियम साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हम सोप बोलते हैं। अब सोप क्या है, इसका मतलब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, और ये सोडियम लगा हुआ है। अब ऐसे ही आपके पास होते हैं डिटर्जेंट्स, ये घड़ी, फेना और ये सब यूज करते हैं ना, दीज आर डिटर्जेंट्स। ये क्या होते हैं? दीज आर अमोनियम एंड सल्फोनेट salts of long chain fatty acids। ये डिफरेंस है इनके बीच में। जो सोप है वो सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो डिटर्जेंट्स हैं ये अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यू हैव CH3, CH211, C6H4, SO3 Na। Okay. This is a sulfonate salt of long chain fatty acid। ये एक एग्जाम्पल है डिटर्जेंट का। इज इट क्लियर? हाँ मैम, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आपने अभी पढ़ा नहीं है फैटी एसिड्स के बारे में? नो मैम। ओके, फैटी एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हम हमारी बॉडी में जो भी फैट की स्टोरेज होती है या जो भी हम फूड खाते हैं उसकी फॉर्म में जब हम फैट लेते हैं, तो हमारी बॉडी के जो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं ना फैट के, दैट आर फैटी एसिड्स। ठीक है, एक तरीके से दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंडर ही क्या बोलते हैं, क्लासिफाई किया जाता है फैटी एसिड्स को, लेकिन उनका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड फॉर यू so that you can understand, basically not the structure, I would explain you। फैटी एसिड को आप लिखते हैं CH3 CH2N COOH। ये जो N है ये 2 to 28 की रेंज में कोई भी, मतलब इवन नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा इवन नंबर ही होगा, 2 से 28 तक की रेंज होगी कुछ भी, उसकी फॉर्म में CH2 CH3 CH2 CH3 ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी हो सकता है इस N की जगह। ठीक है, तो जो केमिकल कंपोजिशन फैटी एसिड की है दैट इज CH3 CH2N COOH। दिस इज अ काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली, but for this particular formula we call it as fatty acid। okay, ओके मैम। now you have हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अगर आपने कभी सुना हो तो ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ का तो पानी अच्छा नहीं है, बहुत हार्ड वाटर है, ऐसा होता है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की बात है, द वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद soap डज प्रोड्यूस लेदर। जिस वाटर के साथ सोप जब रिएक्ट करेगा और वो फ्रॉथ बनाएगा, या हम कह सकते हैं झाग बनाएगा, जैसे साबुन झाग बनाता है ना, तो जिस यस मैम। पानी में साबुन झाग बनाएगा दैट इज सॉफ्ट वाटर। जिस पानी में साबुन से झाग नहीं बनेंगे दैट इज हार्ड वाटर। कभी कभी क्या होता है, वी अप्लाई अ लॉट ऑफ सोप बट वी फील लाइक कि फ्रॉथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉप खराब है, इसका मतलब ये है कि पानी वहां का हार्ड है इसीलिए फ्रॉथिंग नहीं हो रही है। तो इस केस में फ्रॉथिंग या फिर आपका लेथर नहीं बनेगा, और इस केस में फ्रोथ या फिर लेथर बनेगा। ये एक डिफरेंस या डेफिनेशन है आपकी हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। और ये जो हार्डनेस होती है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट आयंस
या फिर सल्फेट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट सॉल्ट्स, या जैसे कि MgSO4 CaSO4, ठीक है, सल्फेट साल्ट्स जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के होंगे, या फिर बाइकार्बोनेट्स, या फिर क्लोराइड्स इन्हीं के, मतलब सोडियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फेट साल्ट्स की वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से आपका वाटर हार्ड हो जाता है, दैट इज हार्ड वाटर। ओके, ओके मैम। सो विद दिस वी कैन से कि आपके जो सोप हैं और आपके जो डिटर्जेंट्स हैं, अगर इनमें आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द फर्स्ट पोर्शन इज, सोप्स क्या होते हैं? सोडियम साल्ट हैं, सोडियम साल्ट ऑफ, या फिर पोटेशियम साल्ट। सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स हैं किसके? लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। जो आपके डिटर्जेंट्स हैं, दीज आर अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इनका जो आयोनिक पार्ट है वो कुछ ऐसा होता है, जो इनका आयोनिक पार्ट है वो ऐसा होगा, सल्फोनेट। देन यू हैव जो इनकी एफिशिएंसी है सोप्स की, दैट डिक्रीज इन हार्ड वाटर। जो इनकी एफिशिएंसी है वो अनअफेक्टेड रहती है, बढ़ती भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं होती है, अनअफेक्टेड रहती है। Soaps are biodegradable. Wait. The fourth part is soaps are biodegradable while your detergents are non-biodegradable. So this is how you can differentiate between the soaps and detergents using at least 4 points. Okay. ओके मैम। Okay, I think that is enough for today. Or maybe we can deal with one more topic. Can we? यस मैम। हाँ, फिर ये मैम it will सोप की always एफिशिएंसी को क्या होता है वाटर में? सॉप की एफिशिएंसी को, मैम सोप सोप्स में, की वो मैं लिख नहीं पाई थी जरा। हाँ, सॉप्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके मैम। जो आपका जनरल डेली लाइफ रूल, डेली लाइफ एग्जांपल भी है कि हमें कभी कभी लगता है कि सोप में झाग नहीं बन रही, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है क्योंकि आपके एरिया का वाटर अच्छा नहीं है, हार्ड वाटर है। ओके मैम। अब एक रिएक्शन है सोप्स की, जिसे मैं ये बोल सकती हूँ कि उस सोप की रिएक्शन की वजह से वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट। मैं आपको यहाँ पे डिटर्जेंट्स की एडवांटेज एक्सप्लेन करूंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सोप बाय गिविंग अ रिएक्शन ऑफ सोप, ठीक है? कैसे? ओके सोडियम स्टीयरेट लेते हैं हम, एक एग्जांपल है, ये आप याद रख सकते हैं रिएक्शन के लिए, व्हेन यू हैव टू राइट इट इन अ पेपर। दिस इज सोडियम स्टीयरेट, जो एक सोप है। ये जब रिएक्ट करता है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ, देन इट फॉर्म्स C17H35COO टू Ca प्लस 2NaCl, यानी कि साल्ट बन जाता है।
और ये आपका है सोडियम, ये है आपका कैल्शियम। एक मिनट, ये है आपका कैल्शियम स्ट्रिएट, ठीक है, दैट इज योर स्कम। कहने का मतलब ये है कि डिटर्जेंट सोप्स के कंपैरिजन में बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि सोप्स को आप हार्ड वाटर में यूज नहीं कर पाते वॉशिंग के लिए, क्योंकि सोप्स की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो व्हेन यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स तो वो अच्छे से धुलेंगे नहीं, क्योंकि जब हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर का मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हार्ड वाटर किस वजह से होता है, ड्यू टू द साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसमें एक साल्ट कैल्शियम का भी साल्ट होता है। जब हमने यहाँ पे हार्ड वाटर पढ़ा था तो हम क्या कह रहे थे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वी हैव हॉट वाटर। तो एक एग्जांपल मैंने उसका क्या ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जब सोप के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर जब सोप के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक कर्डी प्रेसिपिटेट बना देगा। कर्डी प्रेसिपिटेट को बोलते हो आप स्कम। वो स्कम बना देगा तो आपके कपड़े अच्छे से धुलेंगे नहीं, कोई लेथर नहीं आएगा, कोई झाग नहीं बनेंगे। इसीलिए डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। ये आप डेली लाइफ एग्जांपल में भी देख सकते हैं। अगर आप कभी साबुन को डाल के रख दें बाल्टी में, या आप हमेशा कभी कोशिश करें कि चलो मैं तो, मेरे पास डिटर्जेंट खत्म है, मैं ना साबुन से धोता हूँ आज, उस केस में क्या होता है, साबुन को आप जितना मर्जी पानी से ये कर दो कि बहुत देर तक साबुन को पानी के नीचे रख दो, सोचो कि बाल्टी भरनी है, थोड़ी देर के लिए तो उसमें लैदर रहेगा, जैसे ही आप कपड़े डाल दोगे उसमें फ्रॉथिंग होनी बंद हो जाएगी। ऐसा ही होता है। यस मैम। और डिटर्जेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। डिटर्जेंट्स के केस में प्रॉपर फ्रॉथ या प्रॉपर लेथर बना रहता है, तो वो प्रेसिपिटेट या स्कम नहीं बनाते हैं। दैट इज व्हाई there is an advantage of using detergents over the soaps. Okay, Okay मैम। now the last topic for the class is cleansing action of soap and detergents. हम बात करेंगे कि हमारे कपड़े साफ होते कैसे हैं। cleansing action क्या है soap and detergent। जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर दो पार्ट होते हैं, जैसा कि अभी तक हम पढ़ पाए। केमिकली दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो कि आपका हाइड्रोफोबिक होता है। हमने सोप्स में क्या पढ़ा है या डिटर्जेंट्स में क्या पढ़ा है कि एक आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि केमिकली जब इसको देखा गया, चेक किया गया, तो ये हाइड्रोफोबिक था। फोबिया मतलब डर होता है किसी चीज का। सो दिस यस इज मैम। वाटर रेपेलेंट, वाटर को अपने से दूर फेंकता है। एक पार्ट होता है आयोनिक पार्ट, जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये सब आयंस लग जाते हैं। ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, यानी कि वाटर लविंग, वाटर को अपनी तरफ खींचता है। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का, वो अटैच्ड रहेगा डर्ट की तरफ या फिर ऑयली पोर्शन की तरफ, और जो आयोनिक एंड है वो वाटर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, मान लो ये आपका सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स से आपके पास सोप मॉलिक्यूल्स हैं। हमें बस दो बातों का ध्यान रखना है, चीजें समझ आ जाएंगी। दो बातें कौन कौन सी हैं कि एक तो
हाइड्रोफोबिक पार्ट है हाइड्रोकार्बन वाला, और आयोनिक पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग है। तो मान लो आपके पास सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्ट कर रहे हैं हर तरफ से। ऐसा हुआ, ये क्या है, डर्ट है, कपड़ा है, ये कपड़े के ऊपर सोप लगाते हो, ये आपका कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर कोई ऑयल या ग्रीस या फिर डर्ट लगी हुई है, दिस वन, कोई ऑयल का ड्रॉपलेट है या फिर ग्रीस है या फिर डर्ट है। तो क्या हो रहा है, ये सोप के मॉलिक्यूल हैं, इसमें जो आयोनिक पार्ट है ये बाहर की साइड है, क्योंकि बाहर की साइड क्या है, वाटर प्रेजेंट है ना, अंदर Yes, ma'am. ऑयल ड्रॉपलेट है। तो क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का वो तो डर्ट से अटैच हो जाता है, और जो आयोनिक एंड है वो अपने आप को वाटर की तरफ लिख लेता है। और इस तरह से जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन के डर्ट के आसपास चिपकते हैं तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है, और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल। दिस इज नोन एज मिसल्स। The soap micelles help in dissolving the dirt in water and washer clothes। ये जो मिसल फॉर्मेशन होती है इसकी वजह से हमारे पानी में से जो डर्ट है वो डिसॉल्व हो जाती है और हम क्लोथ्स को आराम से वॉश कर पाते हैं। दिस इज हाउ द सोप वर्क्स। ठीक है, दिस इज द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इज इट क्लियर? क्या आपको समझ आया? Yes, ma'am. Okay, so we are done with the topic. This is all in ethanol, ethanoic